गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोगों का 26 पार्ट है लेक्चर का और एम्प्लॉयमेंट का सेकंड। इसके पहले हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसका इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइंट पर क्या उसका महत्व है, जीटीपी में क्या इसका योगदान है, एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है और अनएम्प्लॉयमेंट मोटा मोटा हम लोगों ने समझा। ये भी देखा हम लोगों ने कि रूरल सेक्टर में कंपेरेटिवली विद अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, लेकिन अर्बन में कम है। लेकिन अर्बन में जो है एक उनकी चूंकि हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए वहाँ पर लेडीज कम पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि ड्यू टू द लेस इनकम इन द रूरल सेक्टर फीमेल आर फोर्स टू एम्प्लॉयड एंड टू गेट द जॉब, टू अर्न जॉब ना कहें, टू अर्न द मनी, दे आर वेरी मच इंगेज। अगर हम जेंडर वाइज इसको कंपेरिजन करें तो हम एक डेटा यहां पर लिखे भी हैं और बोलेंगे भी। नियरली 46% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स बोथ मैन एंड वोमेन वेर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो खुद अपने स्किल पर, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर हो, जो अपने उस पर स्किल पर, अपने पूंजी या स्किल पर काम करता है, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन ये जो डेटा है 2015-16 का हम बोल रहे हैं, विच मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड in our country. Here, proportionate of the female self-employment worker is higher than the male. The second major source of livelihood in India is the casual base. Casual माने कभी कभी काम करने वाले। There were nearly 33%, ठीक है ना, 33% कैजुअल हायर वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स। यहां पर मेल फीमेल का डेटा है, लेकिन मैं यहां टोटल बोल रहा हूं 33% कैजुअली हायर्ड वर्कर इन टोटल 2015 से 33% थे, जिसमें से मेल और फीमेल, मेल आपका 30% एंड फीमेल 42%। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि मेल फीमेल को तमाम ऐसी समस्या थे, घर भी देखना रहता है, फिर उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी है, ये सब पीरियड में के वजह से उनको कैजुअल उनको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। 42% रेस्पेक्टिवली। 3.7% of the employed person were reported to be hired as the contract worker. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रोजगार नहीं है, एक उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर में कि इतने दिन आपको काम करना, उसके बाद आप खाली। 17.6% of the total male worker are engaged in the regular salaries, रेगुलर जो तनख्वाह पाते हैं, रेगुलर सैलरीज employed, whereas only 15% of the total female worker are working in this category. ठीक है ना। हम यहां जो बात कर रहे हैं, जो लोग टोटल पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, जो वर्कर हैं उसका ये कितना कितना परसेंट कहां एंगेज है उस पर। Thus, as far as the regular salaried work is concerned, the proportion of the male worker is higher than the female worker. The main reason for the difference is the requirement of skill. ठीक है ना। Earlier in our country, women normally lagged behind the skill due to the lack of education opportunity, but now the situation has changed. Bridging the gap between the male and female worker from 10% in the 2002 to 2.6% at present, बढ़ा है अब धीरे धीरे, ठीक है ना। ये तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी भी जो है इसमें ये किस तरीके से हमारा इसमें है। आज जो वर्क फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 सेक्टर में जाता है, ध्यान दीजिएगा, 3 सेक्टर्स। अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करें, एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 3 सेक्टर हो गया है, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी और आपका
प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो आपके होते हैं एक्टिविटीज, वो माइनिंग, ये सब आ जाता है एग्रीकल्चर और उससे एलाइड से जो होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका ये इंडस्ट्री से संबंधित होता है, किसी भी प्रकार का उद्योग, और टेरिटरी जो सर्विस से होता है, जैसे आपका ट्रेड, आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, अदर टाइप की, ये सब जो है सर्विस सेक्टर में आता है। अगर हम एक टेबल बनाएं आपका, ठीक है ना, वो टेबल को ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस का टेरिटरी और टोटल। ये 2015-16 का हम डेटा दे रहे हैं बेटा आपको। रूरल में 59% प्राइमरी में, 20% सेकेंडरी में, टेरिटरी में 21 और ये 100 हो गया। अर्बन में आ जाइएगा, अगर हम लोग बात करें 8% प्राइमरी में, देखिए कितना अंतर आ रहा है, 29% सेकेंडरी में और 63% आपका हो गया है टेरिटरी सर्विस सेक्टर में, 100 आ गया। अगर हम सेक्टर वाइज टोटल कर दें तो आपका 47% हमारे देश के आबादी का प्राइमरी सेक्टर में, 42% टोटल वर्कफोर्स, सॉरी पॉपुलेशन का नहीं बोल रहे हैं, टोटल वर्कफोर्स जो परसेंटेज में आ रहा है वो है 47, 22 सेकेंडरी में, 31 आपका टेरिटरी में, 100 आ गया। ये एक है, इसको थोड़ा सा फोकस हम लोग कर दे रहे हैं ताकि आप देख लीजिए इसका, ठीक है। यानी कि आप देखो, गांव में स्वाभाविक भी है कि गांव में जो है आज भी अगर हम उसको पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो 67% population of our country is still residing in the rural sector and dependent upon the maximum dependent upon the agriculture sector. अगर आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये गांव में ज्यादा है और शहर में जो है आप देखोगे 31% जो टोटल है। अगर अर्बन शहर की बात करो तो 63% और टोटल का 31%। अब देखिए टेरिटरी सेक्टर जो है सर्विस का, रूरल में 21 है और 63, जबकि सेकेंडरी सेक्टर रूरल में 29 और ये एग्रीकल्चर तो बढ़ी 59 और 8। माने आज भी हमारा जो रूरल सेक्टर एग्रीकल्चर पर और उसके एलाइड सर्विसेज पर ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। जीडीपी का योगदान पर तो मैंने बताया था कि आज प्राइमरी सेक्टर जो है टोटल 47% वर्कफोर्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, जबकि रूरल सेक्टर का 59% और 67% लोग गांव में रहते हैं जो इनके उसमें जो है एग्रीकल्चर और उसके लाइट सर्विसेज में भाग लेते हैं। लेकिन जीडीपी पर अगर योगदान की बात करें तो बहुत कम है। प्राइमरी सेक्टर का जो है आपका 18% है और करीब आपका 30% आपका सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान है और 52% सर्विस सेक्टर का योगदान, टेरिटरी सेक्टर का योगदान है जीडीपी में। ये एक अलग से हम आपको डेटा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर की तरफ लोग भाग रहे हैं, दुकान करना, ये करना, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा हम 2 मिनट आपको और लेंगे इस पर और बोलेंगे कि देखो विदाउट द प्राइमरी सेक्टर इट इज इम्पॉसिबल कि हम अपना इकोनॉमी को ग्रोथ करें, क्योंकि लेकिन वो बेस बनाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमको डेवलप होना है तो हमको देखना होगा सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा, क्योंकि
सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, जो एक्सेस पॉपुलेशन या डिस्गाइज पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया जो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, उसको अगर हम बाहर निकाल लें, हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला भी था, तो वो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में ऑब्जर्व हो जाएगा और हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में योगदान देगा। सिर्फ टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। एक प्रपोर्शनेट जितनी जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा हम जाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी गिरेगी। तो जो सरप्लस पॉपुलेशन आ रहा है, व्हाई वी शुड नॉट यूटिलाइज देम इन द एलाइड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाइड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द इन इंडस्ट्रीज, और टेरिटरी सेक्टर इसमें, तो वो जीडीपी में भी योगदान देगा और हमारा जो है उनका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक डेटा हमने आपके सामने इसका रखा था। अब एक पॉइंट हम और बोलना चाहेंगे, दैट इज इसको मिटा देते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये आपको आप सीबीएसई की किताब से आप देखिएगा, उसमें आपको ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और नहीं अगर देखना होगा तो आप जो है इसको जो है क्या कहते हैं, बार बार देखिए यूट्यूब पर इस सब पर लोड होने से अच्छा है आप कई बार इसको देख करके आप उसको वो कर सकते हो। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लास में हम लोग बोलेंगे भी। देखिए 2 हफ्ते जब होता है, फॉर्मल वर्कर का है, कितने प्रकार का अगर बात करें, फॉर्मल वर्कर्स, थोड़ा सा उसको फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर। फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर्स। फार्मर वर्कर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कहां करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं वो इनफॉर्मल वर्कर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जैसे जो ऐसे वर्कर जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको वहां पर सैलरी स्लिप से जो उनको सैलरी मिलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जिन पर जो है फॉर्मली जो है लॉ लागू होता है, जिनका नाम वहां के वर्कर के लिस्ट में दर्ज होता है, वो दे आर द फॉर्मल वर्कर्स। उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे बहुत से मजदूर आपने लगा लिया, हमारे आपके यहां मेड काम करती है, इस टाइप का जिनका कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है, इनको वर्कर नहीं माना जाता, माने ऑफिशियली सरकार के लिस्ट में ये वर्कर नहीं माने जाते हैं, इनफॉर्मल जो वर्कर में आएंगे, इसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं। गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम थ्रू द वेरियस लेबर लॉ। तो यहां पर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है फॉर्मली। यहां पर किसी भी प्रकार का ये जो है, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे कैन नॉट फ्रॉम द ट्रेड। अब यहां पर इनके लिए तो ट्रेड यूनियन है, और यहां पर चूंकि कैन नॉट प्रोटेक्ट, क्योंकि कोई ये दर्ज तो नहीं है। अगर हमारे यहां कोई मेड काम करती है, हम उसको नौकरी से निकाल दिए, तो वो लेबर कोर्ट में नहीं जाएंगे कि साहब इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो कहीं नाम में तो दर्ज ही नहीं है, क्योंकि और उनका कोई प्रोटेक्ट करने वाला, क्योंकि नो ट्रेड यूनियन इनका। अब जो गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उनको पेंशन देना, अदर टाइप का प्रोविडेंट फंड है, सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे पेंशन या प्रोविडेंट फंड, इनका नो, ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया में जो है आज भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, वो क्या कहते हैं, एक जो इसमें डेटा दिया है, ऑन द अदर हैंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज इकोनॉमी इज क्वाइट लार्ज,
इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अराउंड 92% ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि 92% वर्कफोर्स आज भी इनफॉर्मल में है, ओनली 8% आर इन द फॉर्मल वर्कफोर्स। इसीलिए जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाती हैं वो इनको तो मिल जाती है, लेकिन पॉपुलेशन का ये भाग बहुत ज्यादा है, इनको कुछ नहीं मिल पाता है। और इसलिए आज एक जो है, अब उसी जगह जो समान जिम्मेदारी समान काम में अगर ये 10,000 पा रहा है तो ये 2,000 3,000 पा रहा है। ये एक वेरिएशन है, और जिसकी वजह से एक जो स्टेटस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस में जो डिफरेंस आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर इसको देखा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये तो हम लोगों ने देखा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोग कहते हैं अर्थशास्त्री, और सही भी है, दैट इज द सबसे बड़ा है, दैट इज द पॉपुलेशन। जिस तरीके से पॉपुलेशन, जब देश की आजादी के समय तक 35 करोड़ के करीब आबादी थी, आज 135 करोड़। कहां से जमीन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन खाने वाले बढ़ते चले, डिमांड बढ़ता चला जाएगा। हमारे यहां जो इनकम चूंकि लेस है कंपेरिजन टू अदर डेवलप कंट्री, सेविंग कम है, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है। जब कैपिटल ही नहीं जनरेट होगा तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, तो कहां से रोजगार मिलेगा? ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा चूंकि हम अभी बोले हैं, टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर मे बी वन ऑफ द एक मेजर कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। और आज भी जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज को जब तक हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाएगा। एक तो हो गया तो जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में जो गिरावट हुआ है, और जो सामाजिक व्यवस्था, हमारे यहाँ तो एक सामाजिक व्यवस्था बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज भी जो एक हम लोग जो है अपने यहाँ घर की औरतों को नहीं निकलने देते हैं, एक सामाजिक इस तरीके से चल रहा है। अब इनको कैसे, इसको हम लोग दूर करें? देखिए, पहली बात शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन सरकार ने काम शुरू कर दिया। स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए। हम आपको एक रेशियो बताते हैं, डेवलप कंट्री में जो एक जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का रेशियो 50-50% है। हमारे यहां जो है इसका रेशियो मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 20 और 80 का है करीब करीब। ये बहुत बड़ा गैप है कि जनरलाइज पर्सन जो ज्यादा डिग्री होल्डर निकल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पर एक काम करना चाहिए कि ज्यादा। और एग्रीकल्चर, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था जब एग्रीकल्चर का पढ़ा रहे थे, कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो रूरल डेवलपमेंट में, कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको एग्रीकल्चर में अलाइड सर्विसेज, मैंने 7-8 उसमें दिखाया था, फिशरीज और ये सब करके उसमें उनको लगाना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहां हर व्यक्ति अगर डिग्री पा जाता है वो चाहता है कि नौकरी करे। सिर्फ यहां पर बेरोजगारी का मतलब है कि कैसे दूर किया जाए, तो नौकरी। ये नहीं कोई कहता है लाओ कोई रोजगार कर दे। आज तमाम ऐसे गवर्नमेंट योजनाएं चला रही हैं जिससे हम जो है अपना पैसा लोन ले, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तमाम योजनाएं कि आप बैंक से लोन लीजिए और खुद करिए। देखिए, नौकरी पाइएगा तो आप खुद को पाते हैं, लेकिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, एक नहीं 10-20 लोगों को खुद रोजगार दे सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप कर रही है, तमाम है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही अप्रोच से काम नहीं चलेगा। जब तक सेल्फ अप्रोच नहीं होगा, हम जो है खुद का अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। और आप एक चीज, सबसे बड़ी चीज बता दें, गवर्नमेंट की योजनाएं, बैंकों का क्या सहयोग है क्या नहीं है एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज, हमको अपना सोच बदलना पड़ेगा। अगर हम अपना सोच बदलेंगे कि हमको अपना काम करना है, तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, नहीं तो हम समस्याओं को गिनाते रह जाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है लोगों की इनकम बढ़े, सेविंग बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। इससे आज तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मनरेगा है, तमाम जहां से लोगों को रोजगार मिलता है। ये सब चीजों को यहाँ पर है इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में
हमने बता भी दिया, सरकार चला रही है। बहुत सी ऐसी है, देखिए एक चीज सीधे होता है, तमाम 5 ईयर प्लान हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें तमाम ऐसी चीजें आई थी कि 5 ईयर प्लान में धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द डायनामिक एंड द वे द प्रॉब्लम इज द डायनामिक, so the remedy will also be dynamic. Through the 5-year plans, government changes the focus area, but the core point is to provide the employment to all the sectors, to all the concerned people, and when they will get the employment, naturally they will generate the income, they will earn the income. और जब डिमांड क्रिएट होगा, मार्केट में जाएंगे, तो हमारा इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो सामान खरीदेंगे, निश्चित जो सामान है वो प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में जाएगा, उसको कॉमर्स, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग सुविधा, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस सेक्टर में आएगा, ये सब बढ़ेगा। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको करती गई है। एक 5 ईयर प्लान में एक ड्रास्टिक चेंज लाकर नीति आयोग का भी गठन सरकार ने किया कि जो पहले टॉप टू बॉटम चलता था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, अब बॉटम टू टॉप जा रहा है प्लानिंग हमारा, माने पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड हो रहा है। एक नीति, अब इसको किसी दिन क्लास में हम आपको बताएंगे इसका क्या सेंस है। ये चीजें, सारी चीजें आ रही हैं और सिर्फ सरकारी योजनाओं पर मुझे नहीं डिपेंड होना है। देखिए बहुत से ऐसे उदाहरण आए कि लोग बिना सरकारी योजनाओं को भी करके, यहां सबसे बड़ी चीज है हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच में क्या क्या लाना पड़ेगा, सिर्फ आर्थिक कारण नहीं, सामाजिक सोच। पहली बात, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। ऐसी जरूरी नहीं कि महिलाएं अब जाकर के नौकरी करें, अगर नहीं कर पा रही है, फैमिली की जिम्मेदारी है, तो वो अपना जो भी उनको स्किल है वो घर से भी रहते हुए कर सकती हैं। कुछ औरतें बुटीक चला रही हैं, ब्यूटी पार्लर, तमाम घर से ऐसी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेते हैं। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, अगर उनके में क्षमता दक्षता है तो उनको आगे आना चाहिए, और वो बिना पारिवारिक सपोर्ट के वो आगे नहीं आ सकते। तो एक सामाजिक दृष्टिकोण में हमको बदलना पड़ेगा। और गांव में लोगों को जो एक होता है कि हमारे यहाँ चूंकि जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था इस तरह से कठोर है कि बहुत से लोगों को उस पर काम करने से रोकता है, लेकिन उसमें हमको अपने दृष्टिकोण में चेंज लाना पड़ेगा और सबको एक सार्थक कार्य ढूंढ करके धीरे धीरे जो सरप्लस पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर से निकाल करके हमको एलाइड इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में लाना पड़ेगा। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, देखिए ठीक है, डेवलप कंट्री हो रहे हैं, वी आर जस्ट नॉकिंग द डोर ऑफ द बिकमिंग द डेवलप कंट्री, बट we cannot ignore the importance of the cottage industries, because through the cottage industries, with the less capital, each and every part of the society, even जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, नहीं है, वो भी रोजगार पा सकते हैं। उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ हो, सब बढ़े, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता हुआ गांव का बहुत बड़ा जबरदस्त हो सकता है। आप देखते हो गांधी आश्रम में जितने भी सामानें बन के आती हैं वो थ्रू विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के ही आते। कितनी बढ़िया बढ़िया सामानें बन रही है, क्यों नहीं हम उसको सपोर्ट करें। हमने तो एक लेक्चर में बोला भी था कि जो सैनिटाइजर हैं और ये आपके मास्क हैं, ये गांव में घर पर औरतें बनाएं और जाकर के सप्लाई दें और बनाएं, और ये बहुत बढ़िया आजीविका का। इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जा सकता है। तो समअप करेंगे हम ये रूरल एम्प्लॉयमेंट का कि रोजगार देना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमको रोजगार पाना है, हमको आगे बढ़ना है स्वतः रोजगार की दिशा में। पहला कदम जब हम स्वतः रोजगार में आते हैं तो हम स्वतः ही नहीं लोगों को भी रोजगार देते हैं। हम लोग अक्सर में क्या हो गया है, एक प्रवृत्ति इंडिया में बन गई है, सरकारी योजनाओं को देखना सरकार कहां तक पहुंचा पाएगी, उसके पास पूंजी और हर तरह की कमी है। स्वतः जागरूक होइए आप, मेरा अनुरोध है, और आप सब लोग खुद से सोचिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और अपने को व्यस्त रखिए, कमाइए भी, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में दीजिए, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस
must be the prime objective behind the economic development of the country. So be ready and go ahead.